चाणक्य नीति चौथा अध्याय प्रथम श्लोक। आयु कर्म च वितंच विद्या निधनमेव च पंचैतानि हि सृज्यन्ते गर्भस्थ सैव देहिनः। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि जब मनुष्य अपनी माता के गर्भ में होता है तभी उसके आयु कितनी होगी, वह कितना धन कमाएगा, वह कौन सा काम करेगा, वह कितनी विद्या ग्रहण करेगा और उसकी मृत्यु कब होगी, इन सभी बातों का निश्चय हो जाता है। चाणक्य नीति चौथा अध्याय दूसरा श्लोक। साधु व्यस्ते निवर्तन्ते पुत्र मित्राणि बांधवा ये च तः सह गंतार अस्तवधर मात्सु कृतम कुलम। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि अक्सर हमारे परिवार में या समाज में लोग साधुओं को देखकर दूर भागते हैं, उससे दूरी बना लेते हैं, लेकिन वास्तव में सच्चे साधु की संगति में जो मनुष्य रहता है उसके मन में भक्ति की भावना जगती है और उसके पुण्य से पूरा परिवार पुण्यात्मा बन जाता है, पुण्य का भागी बन जाता है। चाणक्य नीति चौथा अध्याय तीसरा श्लोक। दर्शनाध्यान समस्पर्शेर मत्सी कुर्मी च पक्षिणी शिशु पालयते नित्यम तथा सज्जन संगति। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं जो मछली है वो अपने बच्चों को देखकर पालती है, कछुआ अपने बच्चे को ध्यान देकर पालता है और चिड़िया अपने बच्चे को छूकर पालती है, उसी तरह जो मनुष्य किसी सज्जन मनुष्य के संगति में रहता है वो भी उसका पालन पोषण करता है, लेकिन आत्मिक रूप से, जैसे ध्यान करवा के, ज्ञान देकर, विद्या देकर, आज्ञा पालन करवाकर। चाणक्य नीति चौथा अध्याय चौथा श्लोक। यावत् स्वस्थो हयम देह तावन मृत्युश्च दूरतः तावदात महितम कुर्यात् प्रनान्ते किम करिष्यति। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य जब तक स्वस्थ है, जवान है, युवा है, तब तक उसे अपने जीवन में उस समय में सारे कर्तव्य पूरे कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। मृत्यु आ गई तो वो कोई भी काम पूरा नहीं कर सकेगा, क्योंकि मृत्यु कभी पूछ कर नहीं आती। चाणक्य नीति चौथा अध्याय पांचवा श्लोक। कामधेनु गुण विद्या है काले फलदायिनी प्रवासे मात्र सदृशी विद्या गुप्त धनम स्मृतम। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य के पास जो विद्या है वो कामधेनु के समान है, अमृत के समान है। अगर मनुष्य विद्या प्राप्त करने के बाद विदेश में भी जाता है तो वहाँ भी वो उसका पालन पोषण करती है, उसका शुभ चिंतक होती है, और इसीलिए कहा जाता है कि विद्या धन जो है सभी धर्म में उत्तम है और यह एक गुप्त धन है। चाणक्य नीति चौथा अध्याय छठा श्लोक। एको अपि गुणवान पुत्रो निर्गुणश्च सतैर्वरः एक चंद्रस्तमो हन्ति न च तारा सहस्रशः। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि एक ही पुत्र हो लेकिन गुणवान हो, विद्या प्राप्त किया हो, शीलवान हो तो 100 पुत्रों से भी बढ़कर है, जबकि 100 पुत्र हो मूर्ख हो और विद्याहीन हो तो उसका क्या फायदा। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा आसमान में उदय होकर पूरी रात्रि में अंधेरा का हरण कर लेता है, लेकिन असंख्य अनगिनत तारे भी रात्रि के अंधकार को दूर नहीं कर पाते हैं। चाणक्य नीति चौथा अध्याय सातवां श्लोक। मूर्ख चिरायु जारतो अपि तस्मा जात मृतो वरः मृत स च अस्प दुखाय याव जीवम जडो दहेत। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि अगर किसी मनुष्य का पुत्र या पुत्री या संतान जन्म लेते ही मरा हुआ पैदा हो तो माता पिता को थोड़े समय के लिए दुख होता है, उसे भूल जाते हैं। अगर पुत्र या पुत्री या कोई भी संतान पैदा हुआ हो और लंबी उम्र वाला हो और मूर्ख पैदा हुआ हो तो वो संतान माता पिता को जीवन भर दुख देती है। चाणक्य नीति चौथा अध्याय आठवां श्लोक। कुग्रामवास कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या पुत्रेश मूर्खा विधवा च कन्या
विनागिनी मेते प्रदहंती कायम। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि हम जिस गांव में रह रहे हैं, अगर वहां जीने लायक सुविधा ना उपलब्ध हो और हमें स्वास्थ्य के लिए उत्तम भोजन ना मिले, हमें नीच घर के यहाँ काम करना पड़े और पत्नी हमेशा क्रोध में भरी रहती हो और पुत्र मूर्ख हो, पुत्री विधवा हो, तो ऐसे मनुष्य के जीवन में ऐसा होता है, लगता है जैसे कि बिना आग के ही उसका शरीर जल रहा हो, यानी दुख के आग में वह जलता रहता है। चाणक्य नीति चौथा अध्याय 9वां श्लोक। किम तथा क्रियते धेनवा य न दोग्धरी न गर्भिणी कोर्थ पुत्रेन जातेन यो न विद्वान भक्तिमान। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि ऐसी गाय का क्या फायदा, न जो दूध देती हो ना ही बछड़े का जन्म देती हो। इसी तरह ऐसे पुत्र का क्या फायदा, ऐसे पुत्र जन्म होने का क्या फायदा जो न विद्वान हो ना ही ईश्वर में उसकी भक्ति हो, रुचि हो। चाणक्य नीति चौथा अध्याय 10वां श्लोक। संसार ताप दग्धा नाम त्रय विश्रंते हेतव अपत्यम च कल्पत्रम च सत्ताम संगति रेव च। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य बताना चाहते हैं कि जब मनुष्य अपने जीवन काल में कभी भी ऐसी स्थिति में होता है जब वो बहुत संकट में हो, घोर विपत्ति में हो, तो अपनी ही संतान, पुत्र हो या पुत्री, काम आते हैं और अपनी पत्नी ही काम आती है। और जो लोग परोपकारी स्वभाव के होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, यानी भगवान के जो भक्त होते हैं, वो हमारी सहायता के लिए आगे आते हैं, हमारा सहारा बनते हैं और हमें कष्ट से, संकट से उबार लेते हैं। चाणक्य नीति चौथा अध्याय 11वां श्लोक। सकृजल पंथी राजाना सकृजल पंथी पंडिता सकृत कन्या प्रदीयन्ते त्रिनियतानि सकृत सकृत। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य बताना चाहते हैं कि संसार में कुछ काम ऐसे हैं जो जीवन में एक ही बार होना चाहिए, जैसे किसी राजा का बोलना, किसी विद्वान पंडित का बोलना और किसी के कन्या का, किसी के पुत्री का विवाह जीवन में एक ही बार होना चाहिए। 3 काम जीवन में बार बार नहीं किए जाना चाहिए। चाणक्य नीति चौथा अध्याय 12वां श्लोक। एकाकिना तपोद्वाभ्या पठनम गायनम त्रिभी चतुर्भिर्गमन क्षेत्रम पंचभिर्बहुभिरनम। इस श्लोक के माध्यम से चाणक्य बताना चाहते हैं कि जब हम तपस्या करना चाहते हैं तो हम अकेले काफ़ी हैं। जब हम किसी चीज़ का अभ्यास करना चाहते हैं तो 2 लोग होना चाहिए। अगर हम पढ़ना चाहते हैं, कुछ गाना चाहते हैं तो वहाँ 3 लोग होना चाहिए। अगर खेती का काम करना है तो वहाँ 4 लोग होना चाहिए। लेकिन जब देश में युद्ध छिड़ गया, चाहे हमें युद्ध लड़ना हो, तो वहाँ 5 नहीं अनेक लोगों को शामिल होना आवश्यक है। चाणक्य नीति चौथा अध्याय 13वां श्लोक। सा भार्या या शुचिर दक्षा सा भार्या या पतिव्रता सा भार्या या पति प्रीता सा भार्या या सत्यवादिनी। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि जो स्त्री पवित्र विचारों वाली होती है, पति से प्रेम करने वाली होती है, पतिव्रता होती है और हमेशा सत्य बोलती है, वही स्त्री योग्य पत्नी होती है। चाणक्य नीति चौथा अध्याय 14वां श्लोक। अपुत्रस्य गृहं शून्यं दिशा शून्य स्तव बांधवा मूर्खस्य हृदयं शून्यं सर्वशून्य दरिद्रता। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य बताना चाहते हैं कि जिस मनुष्य के पुत्र न हो उसका घर सूना होता है, वीरान होता है, और जिस मनुष्य के सगे संबंधी अपने रिश्तेदार न हो उसके लिए सारी दिशाएं शून्य होती है, उजाड़ होती है, वीरान होती है। और मूर्ख मनुष्य का हृदय शून्य होता है, उसमें भावनाएं स्थिर नहीं रहती है। और जो मनुष्य दरिद्र है, गरीब है, उसके लिए तो सारी दिशाएं, सारा संसार वीरान होता है, उजाड़ होता है, शून्य होता है। चाणक्य नीति चौथा अध्याय 15वां श्लोक। अनभ्यासे विषम शास्त्रम जीर्णे भोजनम विषम दरिद्रस्य विषम गोष्ठी वृद्धस्य तरुणी विषम।
इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि जो मनुष्य किसी गुरु से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त कर लिया हो और उसे अपने जीवन में ना अपनाया हो, उसका पालन ना कर रहा हो, तो वह जहर के समान हो जाता है। जिस मनुष्य का पेट खराब हो या दस्त लगी हो, उस स्थिति में अगर वो भोजन कर लेता है तो वो भी जहर के समान हो जाता है। अगर कोई मनुष्य जो निर्धन है, गरीब है, किसी सामाजिक कार्यक्रम में या किसी गोष्ठी या अनुष्ठान में चला जाता है, शामिल हो जाता है, तो वो भी जहर के समान है, क्योंकि वहाँ उसे सम्मान नहीं मिलता है। अगर किसी बूढ़े मनुष्य की स्त्री या पत्नी जवान है, युवा है, तो वो भी जहर के समान होता है। चाणक्य नीति चौथा अध्याय 16वां श्लोक। त्यजेद धर्म दयाहीनम विद्याहीनम गुरुम त्यजेत त्यजेत क्रोधमुखी भार्यानि सहन बंधवन अस्त्यजेत। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि जिस मनुष्य के अंदर दया धर्म ना हो, उससे हमें दूर ही रहना चाहिए, और जो गुरु उचित ज्ञान ना दे सके उसे हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। और जब पत्नी का मुंह हमेशा क्रोध से भरा रहे तो ऐसी पत्नी से हमें दूर रहना चाहिए या त्याग कर देना चाहिए। और हमारे सगे संबंधी, सगे रिश्तेदार जिसमें आपस में प्रेम ना हो, लगाव ना हो, अपनापन ना हो, तो उसे भी हमें त्याग देना चाहिए या स्वीकार नहीं करना चाहिए। चाणक्य नीति चौथा अध्याय 17वां श्लोक। अध्वा जरा मनुष्यानाम बाजीनाम बंधन जरा अमैथुन जरा स्त्रीनाम वस्त्रानाम तपम जरा। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य बताना चाहते हैं कि जो मनुष्य हमेशा यात्रा करता रहता है, सफर करता रहता है, वो समय से पहले बूढ़ा हो जाता है, और जो घोड़ा बंधा रहता है वो भी समय से पहले बूढ़ा हो जाता है, और जो स्त्री पति के साथ परिणय नहीं करती है वो भी समय से पहले बूढ़ी हो जाती है, और जो कपड़े धूप में सुखाए जाते हैं, रखे जाते हैं, वो भी समय से पहले बूढ़ा हो जाता है, यानी उसका रंग फीका पड़ जाता है, वो पुराने के जैसा हो जाता है। चाणक्य नीति चौथा अध्याय 18वां श्लोक। कहा काल कानि मित्राणि को देश को व्ययगमो कस्य हम का च मशक्तिरिति चिंत्य मुहुर्मुहुः। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य को जीवन में किसी भी काम को करने से पहले अच्छी तरह ध्यान पूर्वक विचार कर लेना चाहिए। जैसे किसी काम को करने का सही समय क्या होना चाहिए, सच्चे मित्र का चुनाव कैसे करें, जीवन में रहने के लिए सही स्थान का चुनाव कैसे करें, जीवन में सही तरीके से धन कैसे कमाएं, उसके लिए साधन क्या होना चाहिए, और जो धन हमने कमाया उसे सही तरीके से खर्च कैसे करें, और जीवन में जिससे हमें शक्ति मिलती है उसके लिए हमें किस साधन को अपनाना चाहिए और उसका प्रयोग कैसे करना चाहिए। जो मनुष्य इन बातों का ध्यान रखता है, विचार करके काम को करता है, वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। चाणक्य नीति चौथा अध्याय 19वां श्लोक। अग्निर्देवो द्विजातीनाम मुनीनाम हृदि देवतम प्रतिमा त्वलप बुद्धिमान सर्वत्र समदर्शिनम। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं उनके लिए अग्नि देवता के समान है, और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो भक्त व्यक्ति होते हैं, उनके लिए ईश्वर उनके हृदय में हमेशा विराजमान रहते हैं। और जो मनुष्य थोड़ा कम बुद्धि को होता है उसके लिए पत्थर की मूर्ति यानी प्रतिमा में ही वो ईश्वर को देखता है, और जो मनुष्य विस्तृत दृष्टिकोण वाला होता है, सम्यक ज्ञान वाला होता है, उसके लिए तो ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है और वह कण कण में ईश्वर को देखता है। इसी श्लोक के साथ चौथा अध्याय समाप्त होता है। आप इसे पढ़ें, ध्यान से सुने और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।